कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वर्ष राहु 17 मार्च को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे एवं केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज हम मेष से कन्या तक के राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव बताएंगे। ये राशि परिवर्तन प्रभाव कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर अधिक निर्भर करता है। ग्रह अच्छा हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। अगर गोचर में अनिष्टकारी भी हो, ग्रह बलवान हो, तो भी अनिष्ट कम ही प्राप्त होता है। साथ में महादशा अंतर्दशा का भी प्रभाव रहता है। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले 16 मार्च बुधवार का पंचांग जानते हैं। विक्रमी संवत 2078, शाक संवत 1943, फागुन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि 1:40 तक, मघा नक्षत्र रात्रि 12:21 तक, धृति योग रात्रि 2:38 तक, तैतिर नाम का करण दोपहर 1:40 तक, सूर्य उदय प्रातः 6:34 तक एवं सूर्य अस्त साय 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में, दिशाशूल उत्तर दिशा में। ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। राहु काल दोपहर 3:33 से 5:03 तक। अब जानते हैं, नहीं क्षमा चाहूँगा, ये गलत बोल गया मैं। राहु काल 12:34 से 2:04 तक है। अब जानते हैं 16 मार्च बुधवार का शुभ समय प्रातः 8:04 से 9:34 तक, 11:04 से 12:34 तक, साय 5:04 से 6:34 तक, रात्रि 8:03 से 11:03 तक का शुभ समय है। कोई भी शुभ कार्य आप इस समय में कर सकते हैं। मित्रों, अब जानते हैं राहु का मेष राशि में परिवर्तन 17 मार्च 2022 प्रातः 6:21 से 29 नवंबर 2023 प्रातः 2:23 तक मेष राशि वालों के राहु प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन पर अधिकतर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। राहु की यह स्थिति वित्तीय क्षेत्रों में हानि व धन की बर्बादी दे सकती है, अतः आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रुओं से कष्ट प्राप्त हो सकता है, सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त आपको कहीं पर नीचा भी देखना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता की संभावना है, अतः उपाय के तौर पर अपने वजन जितना 7 अनाज शनिवार के दिन दान करें। 17 मार्च 2022 प्रातः 6:21 से
29 नवंबर 2023 प्रातः 2:23 तक केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए व्यक्तिगत यातनाएं लेकर आएगा। आपके स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता है। किसी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। अचानक स्थिति बिगड़ सकती है। वाद विवाद से दूर रहें। पत्नी से झगड़ा हो सकता है, उससे भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मुकदमेबाजी आदि से बचना चाहिए। उपाय वही है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपने वजन समान सतनजे का दान करें। अब जानते हैं वृक्ष राशि के लिए। वृक्ष राशि वालों के चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए कठिन समय है। व्यापार काम धंधे में हानि हो सकती है। आपके प्रयास व परियोजनाएं मनोवांछित परिणाम नहीं दे पाएंगी। आपको पहले आरंभ किए हुए कार्य को संपन्न करने में कठिनाई आ सकती है। अपने धैर्य व आत्मविश्वास को न खोएं, क्योंकि कामकाज के मार्ग में आई बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने खर्च का पूरा ध्यान रखें। ऋण से बचें। ऋण में उलझने की समस्या है। इस समय अपनी भूमि संपत्ति का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस काल में आपके निवास परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज में अपमानित होने से बचें। मुकदमेबाजी से दूर रहें। अपने निकट के व्यक्ति व परिजनों से सामान्य तौर पर व्यवहार करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। आपको कोई विशेष प्रकार का रोग होने की संभावना है, जिसका सही विश्लेषण होना चाहिए। अपने अंगों व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब जानते हैं केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। यह शुभ समय है। केतु से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यापार में प्रगति होगी। काम व धंधे में तो सुधार होने की संभावना है। अपने क्षेत्र से आपको यथासंभव लाभ होगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आप धन उधार देकर लाभ कमा सकेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को आप प्रभावित कर सकते हैं जिनसे लाभ की आशा की जा सकती है। आपके विरोधियों को परास्त कर उनसे आगे निकलने की संभावना है। फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर पर आपका लाड प्यार होगा। समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। विवाह जैसा कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आसपास का वातावरण शुभ रहेगा। राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए। मिथुन राशि वालों के 17 मार्च 2022 को राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय सुखमय है। वित्तीय दृष्टि से यह समय विशेष शुभ होगा। आप धन के अंतर प्रवाह की आशा कर सकते हैं, जिसमें से कुछ स्रोत जैसे विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा, जल मार्ग से संबंधित व्यापार आदि से अचानक धन आएगा। इस विशेष समय में आप भूमि, वाहन व आभूषण क्रय विक्रय कर सकते हैं। घर में जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आप सुस्वाद भोजन का आनंद उठाएंगे। जीवन संगी रोग मुक्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवाह योग्य पुत्र पुत्री है तो उपयुक्त पात्र से आप उनके विवाह की योजना बना सकते हैं। यदि कोई पुत्र व पुत्री रोगग्रस्त है तो उसके स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। सामाजिक दृष्टि से भी यह अच्छा है। आप समाज में और अधिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। फलस्वरूप इन साधनों से आप पर ईश्वर की कृपा रहेगी। यहाँ पर हम बता दें, अगर जहाँ पर भी राहु गोचर कर रहा है, मेष राशि में जिसकी भी कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रह है
तो उनको या उनके पिता को हृदय संबंधी परेशानी हो सकती है। अतः आपको उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, राहु के दान करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रहण दोष बनता है और सूर्य राहु का योग अधिकतर देखने में आया है स्वयं को या उसके पिता को हृदय संबंधी रोग देता है। जिनके भी मेष राशि में सूर्य हो जन्म कुंडली में, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं मिथुन राशि में केतु पंचम भाव में 17 मार्च 22 से गोचर करेंगे। यह जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का समय है। एक और असाधारण धन लाभ हो सकता है, तो दूसरी ओर वह खर्चे भी आपको रोकने पड़ेंगे जो कि कठिनाई का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हो। वह आपकी संतान के मानसिक संताप का कारण हो सकते हैं। फिर भी आप में से कुछ को इस दौरान अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय किसी प्रकार का भी ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। अपने बच्चे की किसी भी शारीरिक शिकायत को अनदेखी ना करें, क्योंकि यह आगे जाकर समस्या खड़ी कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी की मृत्यु तक होने की संभावना ऐसी स्थिति में बन जाती है। अपना कोई नया शत्रु आपको इस समय में नहीं बनाना चाहिए। शत्रुओं से आपको बचकर रहना चाहिए। अपना उत्साह बनाए रखें, क्योंकि आपके कार्य में असफल होने का या रुक जाने के कारण इस समय आपको गहरा मानसिक कष्ट हो सकता है। उपाय के तौर पर महामृत्युंजय का आपको मंत्र जप करना चाहिए। राहु से संबंधित सतनजा आदि का दान करें। जिनकी मेष राशि है, चंद्रमा जन्म कुंडली में जिनके मेष राशि में है, उनको मन संबंधी या उनकी माता को, पत्नी को भी इस समय अवधि में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों के चंद्रमा राहु दशम भाव में 17 मार्च 2022 से गोचर करेंगे। इसमें मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अतः इस अवधि का प्रथम अर्धभाग यदि उत्तम रहा है, तो दूसरे अर्धभाग में आपको इसकी विपत्ति सहनी पड़ेगी। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बनती है। कामकाज में सहयोग के वातावरण की आशा कर सकते हैं, क्योंकि उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे। विशिष्ट व्यक्तियों से मैत्रीपूर्ण स्नेह संबंधों के कारण आप लाभ की आशा कर सकते हैं। कामकाज में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपको और अधिक उत्तरदायित्व व अधिकार मिलने की संभावना है। वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं रखेंगे तो आपको हानि का सामना करने पड़ेगा। स्वास्थ्य इस दौरान चिंता का कारण रहेगा। चिंता के कारण परेशानी होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर महामृत्युंजय का जाप और गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में पति पत्नी के झगड़े की संभावना कम होगी एवं समय शांतिपूर्ण होगा। घर में कोई शुभ काम होने की फिर संभावना बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा राहु 17 मार्च 2022 को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। केतु के चतुर्थ भाव में गोचर होने से यह समय कठिन समस्या का सूचक है। कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन के कार्यों में भी विघ्न आ सकते हैं। कुछ भी हो, भारी ऋण विकल्प मानने की भूल न करें। अपनी भूमि संपत्ति को हाथ से न निकलने दें। इन दिनों आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, अतः स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें।
गर्मी से बचाव रखें। मानसिक रूप से आप स्वयं को नियंत्रण करें। माता के स्वास्थ्य की ओर से भी आप चिंतित हो सकते हैं। उनके शरीर में कोई रोग, दर्द, मानसिक अशांति हो सकती है। बुरे व्यक्तियों के साथ से आपको इस समय में पूर्ण सतर्क रहना पड़ेगा। उनसे दूरी बना के रखें। अवैध कार्यों से दूर रहें। कुसंगति के कारण आपको हानि हो सकती है। उपाय के लिए 4 कंबल बुधवार के दिन आपको दान करने चाहिए। सिंह राशि वालों के 17 मार्च 2022 से राहु नवम भाव में गोचर करेंगे। यह संपत्ति की हानि व विद्वेषपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने का सूचक है। आप में से अधिकांश को अपनी परिश्रम पूर्वक की गई खरी कमाई लॉटरी आदि में लगा देने की संभावना है। साथ ही आप सट्टेबाजी व अनावश्यक व्यय पर भी धन खर्च करेंगे। मितव्ययी बने, क्योंकि इस विशेष समय आपको निर्धनता झेलनी पड़ सकती है। आप ऐसे पाप कर्मों में लिप्त न हों जिन्हें आपका धर्म स्वीकार नहीं करता। आप धर्माचरण के नियमों के विरुद्ध जाकर हानि प्राप्त करेंगे। आपका काम धंधा भी गड़बड़ हो सकता है। कभी लाभ कभी हानि होगी। भाई बहनों से किसी प्रकार के भी विवाद से आपको बचना चाहिए। मित्रों एवं संबंधियों से व्यवहार आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। माता पिता भाई बहनों के लिए भी यह समय दिक्कत है। बुरी संगत से विशेष तौर पे आपको बचना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अपने वजन के समान सतनजा दान करें, क्योंकि यह गोचर 18 माह का है, अतः लंबा गोचर है। अब जानते हैं केतु का फल। सिंह राशि वालों के केतु तृतीय भाव में 17 मार्च 2022 से गोचर करेंगे। आपके लिए यह गोचर सुख व धन लेकर आएगा। यही समय है जब आप प्रगति की आशा व अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक संपन्न होने की आशा कर सकते हैं। साथ ही पहले के अधूरे कार्य भी आप पूर्ण कर सकते हैं। कार्यस्थल अथवा समाज में दूसरों को प्रभावित करने की आशा भी रख सकते हैं। आपके सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग की उपेक्षा हो सकती है। फिर भी आप काम धंधे के अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब यदि केतु का यह गोचर कृष्ण पक्ष में हो। सामाजिक रूप से यह समय संतोषप्रद व समाज में मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। विद्यार्थियों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप में से कुछ को अतिरिक्त गणित संबंधी ज्ञान प्राप्त होने की संभावना है। यात्रा के योग बनते हैं। पूर्व उत्तर की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। फिर भी यदि यात्रा का कार्यक्रम कृष्ण पक्ष का है तो आप पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। वह दुरात्माओं से आपका साक्षात्कार हो सकता है। उपाय के तौर पर राहु की शांति के लिए आपको अपने वजन समान सतनजा दान करना चाहिए एवं महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 जाप करना चाहिए। कन्या राशि में 17 मार्च 2022 से राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह शारीरिक व्याधियों को देने वाला है। इस समय आपको स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान आप जननेंद्रिय चेचक से लगने वाले यौन रोग से पीड़ित हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को सहज या सामान्य न माने, क्योंकि आपके लिए यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। आप मानसिक उलझन अथवा हर वस्तु से भय से आक्रांत हो सकते हैं। अन्य सभी जिनकी अन्य राशि में मारक समय है, इस प्रकार का कोई जोखिम न उठाएं जिसमें कि आपको शारीरिक कष्ट हो सके। भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार से स्वयं को दूर रखें, क्योंकि इसका अंत अदालत में हो सकता है। अतः आपको अदालत के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। विशेष बदनामी झेलनी पड़ सकती है। शत्रु व आपका अशुभ चलने वाले विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। अतः अपने प्रयासों की सफलता हेतु आपको सतर्क रहना चाहिए। भूमि, जायदाद, वाहन, आभूषण को पूर्णतः सुरक्षित रखें, क्योंकि आप
इनमें से कुछ इस समय में हानि प्राप्त कर सकते हैं। अपना हिसाब किताब सावधानी पूर्वक रखें, जिससे काम धंधे अथवा व्यापार में किसी प्रकार की हानि न हो। कन्या राशि वालों के केतु द्वितीय भाव में 17 मार्च 2022 से गोचर करेंगे। इस अवधि में केतु धन गंवाने के कारण बन सकते हैं। खर्चे बढ़ने पर घर में चोरी आदि की संभावना है। जो भी हो, आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आपको शारीरिक व मानसिक रोग सता सकते हैं। नेत्रों में व्याधि हो सकती है। इस समय विशेष संबंधित अग्नि दुर्घटना आदि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी पर टकराव से दूर आपको रहना चाहिए एवं परिवार के लोगों से दुर्व्यवहार से बचना चाहिए। आप में से कुछ को निवास स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, जिससे कि असुविधा झेलनी पड़ेगी। मुकदमेबाजी से बचें, वरना आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो मित्रों, यह था मेष से लेकर कन्या राशि तक का राहु केतु का राशि परिवर्तन। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो में अगली 6 राशि तुला से लेकर मीन तक के बारे में बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो एक ही में लंबा हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।